राम राम दोस्तों, सुबह की सुप्रभात। कैसे हैं? सब बढ़िया होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होंगे। मैं तो उठ गया था दोस्तों थोड़ी सी, तो आज रनिंग करने के आने का मूड हो गया था सुबह सुबह, तो आज थोड़ी रनिंग करके बैठे। एक यहाँ बैठा है, एक ये यहाँ बैठा है। मैं भी आया हूँ, हमारे गाँव वाले रास्ते से होके आया हूँ। आज तो थोड़ी देर कराए दोस्तों, अब थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करेंगे। कल आपको मैं बता रहा था ना, दूसरे गांव जा रहे हैं, वहाँ से वो पार्सल लेके आया था, मैं दिखाऊंगा आपसे। ये देखो दोस्तों, सूर्यदेव आ गए। आज तो टाइम लैप्स तो नहीं बन पाया क्योंकि मैं नीचे कोई काम लगा हुआ था। ये देखो, ये इक्विपमेंट्स मंगाए हैं कल हमने कुछ। एक तो ये है, ये पीटीआई साहब ने दिए हैं, बोला है कि इनसे एक्सरसाइज करना, ये एक्सरसाइज में काम आएंगे। ये देखो, आज चाचा जी बताएंगे मेरे को। अभी तक नहीं तो मेरे को जानकारी है इनकी अच्छे से, नहीं चाचा जी को जानकारी है। बस हम ट्राई करेंगे आज इन सब लोग को। ये देखो, हमने व्यवस्था जताई तो है कुछ नीचे, ये यहाँ से निकाल के रही है। इनसे पीटीआई साहब बोल रहे थे कि इनसे ऐसी कोई एक्सरसाइज है ही नहीं जो आप इनसे करोगे और हो नहीं पाएगी। जिम के अंदर जितनी मशीनें लगी होती है ना, उन सब का काम करते हैं ये देखो, ये ऐसे लगेंगे, ये ऐसे कोई सही से देख रहे हैं हम, कुछ यूट्यूब से ज्ञान ले रहे हैं, कुछ हम अपने पास से देख रहे हैं, करके देख रहे हैं, कोशिश चल रही है। ये देखो, ये ऐसे है, इसके अंदर वेट वाट का वही सिस्टम है दोस्तों कि जितना आपको चाहिए उस हिसाब से आप वेट ले सकते हो। इसके अंदर ये नहीं है कि इसमें वेट नहीं होगा और नहीं होगा, जितना आप इसको टाइट करके खींचोगे उतना ज़्यादा वेट बच जाएगा। ये देखिए, जैसे चाचा जी लगे हुए हैं, ये सूर्य देव आए हुए हैं, ये देखो ऐसे आप इनसे सभी प्रकार की एक्सरसाइज कर सकते हो। मैं करूँगा, आप आज से शुरू करेंगे इनसे, फिर देखेंगे इनका क्या रिजल्ट रहता है, फिर मैं आपको बताऊँगा इनके बारे में। वैसे तो ये सामान तो ये एक तो ये भी है, और ये एक ऐसा रबड़ सा ये है। वैसे पूरा अभी तक हमें समझ में नहीं आया है, पर अब हम देख लेते हैं। आप टाइम लैप देखिए इतनी। एक्सरसाइज तो कर ली दोस्तों, वो टाइम लैप बनाने की कोशिश तो की थी। मैं तो नीचे से जो शूटिंग के लिए लाया हुआ है वो स्टैंड भी लेके आया था भी, इस पे टाइम लैप बनाएंगे आज तो। क्योंकि कल तो मैंने आपको दिखाया ही था, वो नुकसान कर दिया था घर वालों का, तो इसलिए आज ये लेके आए थे स्टैंड और एक्सरसाइज करने लगे। तो इसके अंदर फ़ोन लगाया ना, तो वो पता नहीं कैसे हुआ, वो लॉक हो गया, वहीं हो गया। बाद में मैंने तो एक्सरसाइज कंप्लीट करके देखा तो उसके अंदर कोई वीडियो शूट हुई नहीं थी। ये देखो, एक्सरसाइज तो मैंने कंप्लीट कर दिया, और बाकी आप पसीने से भी हालात का अंदाज़ा लगा सकते हो कि मैंने कितनी देर की। लगभग दोस्तों आज की एक्सरसाइज 40 से 45 मिनट की हुई है। और ये जो बैंड से है ना, ये एक्सरसाइज के लिए बैंड है, ये रबड़ के। आज इनके साथ पहला दिन था तो इनको थोड़ी देर इनसे की, और बाकी के जो हम डेली रूटीन के अंदर योग वगैरह करते हैं ना, वो योग वगैरह किए। इनसे आती नहीं है पूरी अच्छे से अभी तक, तो अभी सीख रहे हैं। थोड़ा बहुत यूट्यूब से ज्ञान ले रहे हैं, थोड़ा बहुत पीटी साहब से खुद से ले रहे हैं, थोड़ा बहुत चाचा जी आए हुए हैं, इन्होंने भी बताया अभी ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। तो एक्सरसाइज की है, अब शूट कर लेते हैं दूसरे चैनल का, फिर मिलता हूँ मैं आप लोगों से। आज के दिन के अंदर आगे की दिनचर्या क्या रहती है मैं दिखाता हूँ आपको बाद में आगे, क्योंकि अभी भी फिर चाचा जी को स्कूल में भी जाना होता है। इनके वो गुड़िया है, वो कल आपने देखी थी कल के ब्लॉग में, वो इन चाचा जी की गुड़िया है, तो उनको वो स्कूल छोड़ के आते हैं 8 बजे के बाद में। तो ये जाएंगे तो लेट हो रहे हैं थोड़ा, 7 तो वैसे ही बज चुके हैं अभी। आज तो सुबह सुबह ही गांव जाके आना पड़ेगा दोस्तों। ये देखो, बाइक निकाल ली है मैंने, अब गांव जाएंगे। ये गेहूं की टंकी है, मैं आपको बाद में बताता हूँ आज किस काम से गाँव जा रहा हूँ, आज क्या काम करेंगे।
ये वाला औजार लेने आए हैं दोस्तों। ये मशीन है, ये चाचा जी है मेरे, इनके ट्रैक्टर के ऊपर डाल दिया। ये खेत के अंदर ले चलेंगे। मैं इनके साथ साथ में चलूँगा, पीछे पीछे बाइक लेके चलूँगा मैं। ये देखो ये प्रदीप चाचा जी हैं, ये इनको टाइट करा रहे हैं ताकि ये रास्ते में गिरे नहीं कहीं। ये रस्सी से खींच के ना इसको टाइट कर दिया इन्होंने। ये देखो चल दिया ट्रैक्टर। अब ये ट्रैक्टर खेत में चलेगा दोस्तों। मैं भी बाइक स्टार्ट करके चल दिया इनके साथ साथ ही। ये देखो आगे आगे ट्रैक्टर चल रहा है, पीछे पीछे मैं चल रहा हूँ। ये देखो दोस्तों आगे रास्ते में फिर मिल गया मेरे को ट्रैक्टर, क्योंकि मैं रास्ते में प्रदीप चाचा जी के पास में रुक गया था थोड़ा। तो ये देखो सही से जा रहा है। मेरे को ये ध्यान रखनी थी एक बार कि ये सही चल रहा है या नहीं चल रहा है सही। ये देखो दोस्तों ये औजार आ गया है हमारे पास। अब हम दिखाएंगे आपको इसको किस काम में लेते हैं। ये देखो ये यहाँ से ऐसे घूमता है, इसके अंदर अब काम में लेंगे। अब फिर आप देखना। ये देखो ये संजीव है, ये अजय को तो आप जानते ही होंगे, आपने पहले ही वीडियो में देखा है। ये इसका बड़ा भाई है संजीव पुनिया, ये पुनियों के है पुनिया। ये देखो तभी तो ये देखो कुछ हवा में ही है। अजय दिखाई नहीं दे रहा आपको? ये देखो ये कुत्ते दादी जी चल पड़ी नरमे के अंदर, तो ये दोनों डॉगी दादी जी के साथ में जाएंगे। ये देखो आगे आगे माता जी आगे गई हुई है। अब पहले तो इसे जो ये इक्विपमेंट हम लेके आए हैं उसके ऊपर हमारी विस्तार में चर्चा होगी। यहाँ सब बैठेंगे, पंचायत करेंगे इसके ऊपर, इसको कैसे काम में लें कैसे नहीं लें। क्योंकि पहले हम भी काम में लेंगे, उसके बाद में ये भी इनको काम में लेंगे। आप देखना ये क्या क्या काम आता है। आज हम इसको आखिर क्या काम में लेते हैं आपको पता चल जाएगा आगे की वीडियो के अंदर। ये देखो ये सदस्य दो हमारे साथ वार्तालाप करना नहीं चाहते, इसलिए यहाँ बैठे हैं। बोल रहे हैं हम तो हमारी मर्जी से ही काम करेंगे, तो ये हमारी सुनते नहीं है। क्योंकि ये दोनों छोटे हैं ना, वो मेरा छोटा भाई हो गया विशाल, वो इसका छोटा भाई हो गया अजय। तो वो तो इनके साथ बात करनी है तो इनके पास ही आना पड़ेगा। ये देखो इनके पास आते ही ये चल दिए, क्योंकि ये हवा में है ना, इसलिए ये नहीं रहते हमारे पास है। और ये देखो ये बहुत क्यों बोल दिया हवा में। ये देखो गुस्से में है, ये पता नहीं गुस्से में है, ये लाल हो रखा है। ये देखो अब इसके बारे में हम चर्चा करें दोस्तों, फिर हम आपको दिखाते हैं कि ये किस काम में लेते हैं, आखिर ये किस काम में आता है और आज हम इसको किस काम में लेंगे। इसके बारे में आज के दिन के अंदर पूरी डिटेल में वीडियो बनेगी। आज का टॉपिक यही रहेगा दोस्तों। ये देखो दोस्तों ये औजार है, ये खेत में काम में लेने के लिए होते हैं, पर इसको मल्टीपर्पज में यूज ले लेते हैं। अब देखो इसके ऊपर चढ़ना है हमें, और वो ऊपर कट्टा पड़ा है, वो आपको दिखाई दे रहा होगा लाइट के पास में, वो उतारना है। तो इससे उसको उतारने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पेड़ी नहीं है अभी हमारे पास, रोज वाले ढाणी के ले गए। तो ये देखो दोस्तों ये मल्टीपर्पज होता है, तो इससे इसको ऐसे उतार भी सकते हैं। ये देखो ऐसे आ जाता है ये देखो दोस्तों यहाँ आ गया। अब तो इसको आराम से हम हाथ से भी पकड़ के उतार सकते हैं। ये देखो उतार दिया, ये मल्टीपर्पज यूज में आता है। ये कार्य शुरू हो गया दोस्तों। ये देखो ये गेहूं है, इसको थोड़ी साफ करनी है, इसलिए ये मशीन लेके आए हैं। ये हवा लगाने के लिए मशीन है, तो इसको भी हम सही कर रहे हैं, सही से जचा रहे हैं, इसी हिसाब से चलेगी। एक बार तो ये देखो संजीव और अजय भी आए हुए हैं, ये भी साथ में लगे हुए हैं इसको सही से जचवाने के अंदर। एक बार ये सही से सेट हो जाएगी ना, उसके बाद में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये संजीव ने अभी कट्टा खाली किया है ना, यहाँ से इसके अंदर गेहूँ जाती है और ये नीचे से निकल रही है। और जो दूसरी साइड है जो गेट से बाहर है, उस साइड के अंदर है ना, इसके अंदर अगर गेहूँ के कोई कचरा वगैरह है तो वो सारा सारा निकल जा रहा है। ये इधर मैं जिसके हाथ लगाया ना दोस्तों, ये गेहूँ को भंडारित करने के लिए है ना टंकी बनी होती है, इसके अंदर गेहूँ को डाला जाता है, तो इसके अंदर ही रखते हैं लगभग गेहूँ को। ये दोस्तों हमने तो पहले जो गेहूँ थी ना वो खाने के अंदर काम में ले ली, तो ये खाली हो गई थी, तो नई गेहूँ निकाली ना, उनको एक बार कट्टों के अंदर ही रख दिया। इसको धूप लगानी थी और इसलिए इसको बाहर रख दिया। इसके अंदर थोड़े बहुत पहले हो गए थे ये मच्छर शेर, तो वो धूप लगेगी तो वो सारे सारे सही हो गए। अब मैं इसके अंदर से सफाई कर दूंगा दोस्तों, और फिर इसके अंदर है ना ये गेहूँ साफ हो रहा है, जो आ रहा है इस मशीन से निकल के वापिस है, इसको इसके अंदर डालेंगे।
आज पूरे दिन यही काम चलेगा दोस्तों, क्योंकि ये टंकी को साफ करना है। ये देखो विशाल भी कट्टा लेके आया है गेहूँ का, वो अजय उसको घुमा रहा है, हवा लग रही है। ये देखो ये नीचे से भी इसको हटाना पड़ता है दोस्तों साथ में, वरना ये नीचे से नहीं हटाए ना तो ये इसके ऊपर तक चले जाता है। ये यहाँ पे जो जितनी नीचे इकट्ठी होती है ना ये गेहूँ, तो इसको भी थोड़ी थोड़ी देर के अंदर है ना साइड में हटाना पड़ता है। ये देखो अब अजय हटा रहा है ना ये, क्योंकि अगर ये नहीं हटाए ना तो फिर ये ऊपर तक चली जाती है इसके अंदर, फिर वो कचरा वापस मिलना शुरू हो जाता है। मैं तो दोस्तों टंकी की सफाई कराया, संजीव मेरी मदद कर रहा था, साथ में इधर विशाल और अजय लगे हुए हैं। एक बार ये प्रोग्राम कंप्लीट हो जाए दोस्तों, उसके बाद में इस गेहूं को है ना उठा के इस टंकी के अंदर डालेंगे। ये इस टंकी के अंदर दोस्तों थोड़ी बहुत प्रॉब्लम और रह गई थी। देखो दोस्तों ये गेहूं है, ये ना ये गेहूं है, और इसके अंदर ये थोड़े बहुत है ना मच्छर से हो गए, कुछ जानवर से हो गए जो इसको खराब कर रहे हैं। ये देखो ये जानवर से इधर निकल जाएंगे जो हुए हैं इसके अंदर है, और बाकी का ये देखो ज़्यादा तो नहीं हुआ है। ये देखो जो कट्टे के अंदर भंडारित कर रखी थी ना हमने पहले, तो उसके ऊपर बार बार तो हो गई। ये देखो आपको दिखाई दे रहे होंगे छोटे छोटे ये जानवर है, ये हो गए थे। ये इसको अब साफ करके अच्छे से थोड़ी इसको धूप भी लगा देंगे साथ में। और ये देखो ये गेहूं को भंडारित करने के लिए टंकी बनी होती है। ये देखो इसके अंदर गेहूं को हम भंडारित करके रखते हैं। ये टंकी है इसके, ये देखो दोस्तों ये टंकी है, इसके अंदर गेहूं को भंडारित करेंगे, इसके अंदर डाल देंगे। ये देखो खाली है अभी, ये सारे गेहूं को साफ करेंगे, और साफ करने के बाद में ना इसको इसके अंदर डाल देंगे। ये दोस्तों एक त्रिपाल है ना छोटा रह गया था, इसलिए अब दूसरा त्रिपाल लाए हैं, इसको बिछाएंगे ताकि नीचे न खिंडे दाने। तो क्योंकि दोस्तों अगर ये ऐसे ही नीचे खिंडेंगे ना तो फिर यहाँ पे बार बार कीड़ी आएगी, फिर वो परेशान करेगी, इसलिए ये त्रिपाल एक और बिछा दिया। और अब की बार है ना ये थोड़ा इस साइड में बिछा दिया ताकि धूप लग सके, क्योंकि इधर तो ठंड रहती है। जो ये चेयर पड़ी है ना विशाल बैठा है, इस साइड में तो लगभग पूरे दिन, इधर तो पूरे दिन है ना छाँव ही रहती है। इसलिए ये देखो दोस्तों इधर से फंकी आ रही है उड़ उड़ के, तो इसका कोई समाधान करना पड़ेगा, वरना तो ये जो कचरा इसके अंदर से निकला है ये अंदर आ जाएगा। तो मैं गया हूँ, अब लेके आएंगे कोई व्यवस्था इसकी, और इसकी कोई नई व्यवस्था बिठाएंगे ताकि ये उड़कर है ना अंदर ना आ सके। ये देखो दोस्तों पल्ली ले आया मैं, ये पल्ली होती है आपने देखी रखी है, नरमा वगैरह डालते हैं ना जिनमें, वही पल्ली है ये सभी कामों में आती है। हरा चारा लाना होता है तो भी इसी के अंदर लाते हैं। ये देखो 2 पल्ली ले आए, मैं और संजीव लगे हैं। अब यहाँ से इसको है ना गेट के लगा देंगे, तो वो कचरा है ना बार बार चला जाए, अंदर ना आए, इसलिए ये पल्ली लगानी पड़ेगी दोस्तों, वरना तो ये अंदर आ रहा है, अंदर आएगा तो फिर ये वापिस इसी गेहूँ के अंदर मिल जाएगा, तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं रहेगा साफ किए का। ये पल्ली लगा देंगे। ये देखो अजय भी देख रहा है पास में खड़ा, क्योंकि इनको भी तो करना है। ये गए दोस्तों दोनों, अब ये इतनी देर थे, इन्होंने पूरा काम सही से जुटवा दिया। अब मैं और विशाल लगेंगे और इसको कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि वो तो जचवाने के लिए ही आए थे। पहले तो वो उन्होंने इसको नीचे उतराया दोस्तों गाड़ी से, गांव से तो दोस्तों हम गाड़ी के अंदर डाल लाए थे। गांव में तो थे हम 3-4 लोग थे, प्रदीप चाचा भी था वहीं, वो विजय सिंह जी चाचा थे जो ट्रैक्टर वाले थे। ये देखो दोस्तों ये आगे इकट्ठी हो गई, तो इसको मैं साइड में कर दूँ। अब फिर खेत में आने के बाद में दोस्तों मैं था, विशाल था और वो चाचा जी थे, 3 ही लोग थे, इसलिए उनको बुलाया था संजीव को और अजय को। वो पड़ोसी आए हुए थे दोस्तों, वो चले गए, छोटे भाई है दोनों मेरे, वो चले गए। अब ये देखो इधर विशाल लगा हुआ है, इसके मेरा पानी पिलाने वाला काम चल रहा है इधर। ये देखो पशुओं को, ये इनको पानी पिलाने का काम कर रहा हूँ मैं। एक बार इनको पानी पिला देता हूँ, इतने विशाल लगा हुआ है इस काम के, फिर दोनों लग जाएंगे साथ में दोपहर तक करते हैं।
ये देखो दोस्तों, आधा पड़ाव पार कर दिया है। 40 कट्टे थे, 20 कट्टे निकाल दिए। ये देखो थोड़ा बहुत कचरा निकला है इसके अंदर से, ज़्यादा तो नहीं है। इससे सफाई हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि इसका अब जब आटा बनाएंगे ना तब इससे फ़ायदा होगा। फिर माता जी दोबारा साफ़ करेंगे ना तो उनको ज़्यादा साफ़ नहीं करना पड़ेगा। ये देखो 20 कट्टे निकाल दिए हैं, ये यहाँ लगा के रख रखे हैं खाली कट्टे। ये देखो इसके अंदर देखो थोड़ा बहुत है ना, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा बहुत है। ये देखो थोड़ा बहुत ये है कचरा, ये देखो इस जैसा, ये देखो जो भूसे जैसा है। और थोड़े बहुत इसके अंदर जानवर है, मैं आपको दूसरे कैमरे से दिखाता हूँ जानवर। ये छोटे छोटे घूम रहे हैं ना, कुछ ब्लैक कलर के हैं, कुछ गेहूं के जैसे कलर के हैं। ये जानवर है दोस्तों, जिनके वजह से हमें ये गेहूं को साफ करना पड़ रहा है। तो अब सफाई हो रही है तो दोस्तों इसके साथ में ना ये कचरा भी निकल रहा है सारा का सारा। और जो छोटे दाने हैं ना, जो टूटे हुए हैं बीच के अंदर से और है, जिनमें वजन नहीं है, वो भी हवा के साथ इधर आ रहे हैं। ये देखो ये सारे खराब हैं, इनके अंदर ये देखो है ना, ये छोटे छोटे जानवर, ये सारे निकल जाएंगे। अब इनको निकालने के लिए ये सफाई चल रही है दोस्तों। अब इन सारों को निकाल देंगे। ये देखो इधर दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पे है, मैंने देखे थे अभी। ये कैमरे से सही से फोकस नहीं होता कई बार, तब दिखाई नहीं देता। ये देखो यहाँ रहे, ये देखो ये दिख रहे है ना, ये ब्राउन कलर वाले, ये भूसे के पास में। 1 मिनट में दिखाता हूँ। हाँ ये देखो ये घूम रहे, ये गेहूं के कलर जैसे है ना। ये इन जानवरों को निकालना ज़रूरी है दोस्तों। ये जानवर है ना, ये बहुत खतरनाक होते हैं। ये गेहूं के अंदर जाते हैं और गेहूं को ख़त्म कर देते हैं, पूरी गेहूं को खा जाते हैं, कुछ नहीं छोड़ते। ये पीछे से गेहूं के अंदर रहते हैं, गेहूं के जैसे ही रंग के होते हैं। ये इनका पता भी नहीं चल पाता दोस्तों। तो अभी इसकी सफाई करेंगे और इसको टंकी के अंदर डाल देंगे और उसके अंदर नीम के पत्ते डालेंगे दोस्तों, ताकि है ना ये जानवर न उसके, क्योंकि नीम के पत्ते थोड़े कड़वे होते हैं ना, उस वजह से जानवर नहीं आते। ये देखो बिल्कुल साफ़ हो गई, इसके अंदर देख लो, आपको कोई कचरा दिखाई नहीं देगा, बिल्कुल साफ़ है दोस्तों ये। क्योंकि ये इसके अंदर से निकल आई ना, ये थोड़ा बहुत ये देख लो, ये दानों के पास में देख लो, वहाँ देखा था आपने छोटे छोटे दाने थे, कुछ टूटे हुए दाने भी थे, पर यहाँ नहीं है। यहाँ बिल्कुल साफ दाने हैं सारे के सारे। और इसके अंदर ये थोड़ा बहुत तो है, ये तो माता जी है ना, ये कचरा से दिखाई दे रहा है ना आपको, ये तो इसका भूसे का ही है। ये माता जी दोबारा साफ करेंगे ना इनको, ये पानी के अंदर धोएंगे एक बार इसको, तो पानी के अंदर डालेंगे ना, तो ये जो लकड़ी के ही हैं, ये गेहूं के भूसे के जो है, ये ऊपर आ जाएंगे तैर करके और गेहूं नीचे रह जाएगा। तो फिर एक बार सफाई और हो जाएगी दोस्तों इसकी, एक बार तो कर दी। ये देख लो बिल्कुल साफ़ हो गया है अब तो गेहूँ। ये सारा का सारा गेहूँ साफ़ हो जाएगा ना, तो फिर इसको है ना उस टंकी के अंदर भंडारित करते हैं दोस्तों, फिर उसके अंदर ख़राब नहीं होगा कुछ दिन तक। ये उसके अंदर रहेगा लगभग 4 महीने 5 महीने, नहीं दोस्तों, ये 8-9 महीने रहेगा। घर वाले आ गए हैं दोस्तों घर में से। ये देखो दादी जी बैठी है, इनके लिए ही लगाया था मैंने पंखा, मेरे को तो पता था आने वाली है दादी जी। ये इतना हो गया है, 1 बड़ा 2 हिस्सा कर दिया दोस्तों। 40 कट्टे थे सारे के सारे, उनमें से 20 कट्टों को ख़त्म कर दिया है काम, 20 कट्टों का बाकी रहा हुआ है। आराम कर रहे थे, गर्मी बहुत ज़्यादा है दोस्तों। ये देखो सूरज कितना विकराल रूप ले रखा है। ये देखो दादी जी भी आ गई, माता जी भी आ गई। माता जी तो आते ही लेट ही गई, बोल रही है आज गर्मी बहुत ज़्यादा थी इसलिए। ये देखो पशुओं वाला भी काम कंप्लीट हो गया, इन्होंने को पानी पिला दिया साथ में ही मैंने। ये देखो दोस्तों, ये कितने रह गए, 3 2 5 10 से 4 14 कट्टे रह गए दोस्तों। 26 कट्टे ख़त्म कर दिए फिर तो हमने, टोटल 40 थे यहाँ। ये देखो ये खपरिया सा हो गया था थोड़ा, ये अंदर तो गया नहीं, ये कट्टों में बार था, थोड़ा बहुत अंदर गया था जो अब निकल जाएगा इससे। चल रहा है प्रोग्राम, अब दोबारा शुरू करते हैं, बहुत हो गया आराम।
ये देखो दोस्तों, ये यहाँ से जाने जा रहे हैं अंदर, यहाँ से जाते हैं दाने। और ये नीचे है ना गाड़ी लगी हुई है, इससे दाने तो आगे जा रही है। और ये सामने जो दिखाई दे रहा है ना, जो घूम रहा है, इससे नीचे से हवा आ रही है, तो इससे ये कचरा इधर आ रहा है तरह और दाने अंदर है, और फिर वो आगे आ रहे हैं। ये देखो दाने यहाँ आ रहे हैं। इसके बाद में दोस्तों आपकी बात ये थोड़ा है ना, ये मोटे गेम लाते हैं, घुमा रहे हैं। देखो दोस्तों, इतना कर लिया हमने, लगभग काम कंप्लीट हो चुका है। अब तो उसको टंकी के अंदर तो दोपहर बाद में डालेंगे, क्योंकि अब तो गर्मी हो गई है ज़्यादा। खाना पीना खाएंगे, उसके बाद में दोस्तों ये स्मार्ट है, उसके बाद में पूरा फिर उसको टंकी के अंदर डालने का काम बाकी रहेगा। ये कंप्लीट करने के बाद में और थोड़ी जानवर आपने देखते हैं, तो इनको है ना अब सफाई कर करके और बाहर डाल के आना पड़ेगा। ये घूमता है दोस्तों, कलर का है ना, ये हवा करता है बाहर, और उसी हवा से है ना फिर सफाई हो जाती है। दाने तो इस जाली से आगे चले जाते हैं और कचरा बाहर आ जाता है। ये छोटे दाने होते हैं जो बीच में से टूटे हुए होते हैं, जिनके अंदर वजन नहीं होता है ना, जो खराब दाने होते हैं, वो भी कचरे के साथ में एक साइड में आ जाते हैं और साफ दाने आगे चले जाते हैं। ये पूरा सिस्टम है, ये घूमता है और यहाँ से फुल ज़ोर से वो आती है, ये यहाँ से घुमाया जाता है तो आगे फुल वो आती है, तो सारा कचरा साफ हो जाता है दोस्तों, वरना तो नहीं होता। ये हवा इतनी तेज़ी से फेंकता है कि कचरा अपने आप हट जाता है। उसके बाद में दोस्तों ये देखो साफ कर दी पूरी, और उसको है ना जो पंखा था साफ करने के लिए लेके आए थे सुबह, उसको वो संजीव आया हुआ था ना, वो संजीव ले गया। उनका देखो बाइक तो यहीं खड़ी है, वो पंखे को ले गया। उनके भी जो गेहूँ है ना उसके अंदर प्रॉब्लम हो रखी है। हमारे वाले में तो फिर भी थोड़ी प्रॉब्लम थी, उनके वाले में तो हमसे भी ज़्यादा प्रॉब्लम बता रहा था। वो बोल रहा था ये जानवर बहुत ज़्यादा हुए हैं। मौसम अभी तो कुछ ठंडा हुआ है, देखते हैं दोस्तों, शाम तक इसे टंकी के अंदर डालनी पड़ेगी। वो सामने टंकी पड़ी, क्योंकि मौसम का कोई पता नहीं है। देखो कुछ बादल तो है, भगवान का क्या कह सकते हैं, अचानक बारिश हो सकती है कभी भी। अगर अचानक बारिश हो जाएगी तो फिर ये सारी गेहूँ है जो ख़राब हो जाएगी, पानी आ जाएगा इसके अंदर, फिर इसको बहुत ज़्यादा समय लगेगा, ज़्यादा परेशानी होगी। इससे अच्छा है मैंने इसको साफ़ कर दिया था आज अच्छे से। ये देखो बिल्कुल साफ़ कर दी, आपने देखा ही होगा, पहले मैं कर रहा था इसे साफ़, तब मैंने इसे साफ़ कर दी बिल्कुल अच्छे तरह। अब इसको ये इधर वाला कमरा है ना जिसमें बाइक खड़ी होती है, इसके अंदर लगाएंगे। ये इधर कुछ सामान पड़ा है ऐसे ही एक्स्ट्रा, ये स्टोर बना रखा है, इसको बेड है, ये बेड को घर वालों ने आएगा ना। नरमे की चुगाई चल रही है, ये देखो नरमा पड़ा है यहाँ, ये तीनों गंठड़ी में नरमा है इसमें पूरा। अब और चुगे में, और वहाँ भी पड़ी है 2 गंठड़ियाँ नरमे के अंदर भी, तो ये नरमा यहाँ आ जाएगा। अब इसको थोड़ा साइड में करके देखते हैं। ये वॉशिंग मशीन पड़ी है, इसको देखते हैं शायद बाहर शिफ्ट करते हैं। फिर ये स्टोर तो यहीं रखना पड़ेगा, वरना इतने सामान को कहाँ ले जाएंगे, बहुत सामान रख रखा है। इसको थोड़ा इधर कर देंगे तो फिर यहाँ जगह बन जाएगी, या फिर जो मशीन पड़ी है ना इस जगह यहाँ लगा दें टंकी को, तो उससे भी फायदा हो सकता है। देखते हैं दोस्तों, विशाल सो गया एक बार, तो वो उठेगा तभी देखेंगे, क्योंकि वो सो रहा है। तो ये देखो वो सामने देखो नींद ले रहा है वो, तो ये उठेगा तभी लगेंगे। इससे पहले तो क्या ही करेंगे, ये उठ जाएगा थोड़ी बहुत देर में, फिर इसको अंदर डालते हैं, फिर आपको गांव में घुमा के लाऊंगा मैं। प्रोग्राम शुरू हो गया दोस्तों, गेहूं को अंदर डालने के लिए इसके अंदर भंडारित करेंगे गेहूं को। अब बाहर पड़ी थी,
अब डाल देंगे, देखना। फुल हो गई दोस्तों टंकी। ये देखो नई बाल्टी आ गई है, इसको एडजस्ट करना पड़ेगा अब फुल है। 1-2 बाल्टी और आएगी। ये देखो ये नीम के पत्ते हैं दोस्तों, ये है ना, ये देखो ये नीम के पत्ते हैं, ये कल के तोड़े हुए हैं, तो ये थोड़े आपको ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहे हैं। ये नीम के पत्ते डाल देंगे ना इसके अंदर अब, तो फिर ये वो जानवर से होंगे नहीं दोबारा इसके अंदर। जो पहले कीट से और रखे थे ना थोड़े थोड़े, जो मैंने दिखाया था जिनको निकाला है हमने, वो नहीं होंगे अब, और नहीं होंगे इसके अंदर, क्यों नीम कड़वा होता है ना थोड़ा। फिर बाद में हमें तो दोबारा साफ तो करनी है, जब इसका आटा बनाएंगे तो उससे पहले तो इसकी सफाई होगी एक बार, फिर इसको धोएंगे भी तो साफ हो जाएंगे। ये हो गई दोस्तों, फुल हो गई टंकी, तो और भी बन गई कणक। तो ये देखो बाहर पड़ी है, ये इतनी तो बाकी रह गई। इसके अब दोबारा कट्टे भरने पड़ेंगे, जो पहले खाली किए थे ना जिससे, वो कट्टे दोबारा भरने पड़ेंगे अब इससे। काम कंप्लीट हो गया दोस्तों। ये देखो जो टंकी में आने के बाद में थोड़ी बहुत गेहूं बची थी ना, उनके कट्टे भर के अंदर लगा दिए। ये थोड़ी बहुत है, इनको माताजी लगी हुई है, साफ कर रही है, फिर इसका आटा बनाएंगे साफ होने के बाद में। ये देखो मशीनें चलनी शुरू हो गई। मैं आपको बता रहा था ना अब कटाई का टाइम आ गया। तो ये देखो सामने ये रीपर चल रही है, ये दिखाई दे रही है क्या? ये चाचा जी का खेत है, ये रीपर चल रही है, ये ग्वार कटाई कर रही है। ये उनका मकान है खेत वाला। ये गाड़ी खड़ी है ना, ये भी चाचा जी की खड़ी है। चाचा जी गाड़ी लेके आते हैं खेत में। इधर उन्होंने बताऊ भी लगा रखे है बैंगन, वो दिखाऊंगा मैं, अभी तो छोटे हैं, वो बड़े हो जाएंगे फिर दिखाएंगे। ये देखो ये भी गुआर ही है दोस्तों, ये अभी तक आया नहीं है, कच्चा है, थोड़े दिनों में पक जाएगा, फिर ये भी कटेगा। वो देखो उनका तो आ गया, ट्रैक्टर लगा रखा है उन्होंने, तो रीपर चल रही है, कटाई हो रही है। अच्छे से अब लगभग सारे के सारे खेत खाली हो जाएंगे। आज तो थोड़ी थकावट आई गई। ये देखो पसीने में कैसे हालात हो रखी है। अब नहाएंगे दोस्तों दोबारा से, फिर आराम करेंगे कुछ देर के लिए, क्योंकि आज तो अच्छा खासा काम हो गया। नहा लिए दोस्तों, अब जाके थोड़ा बहुत आराम आया है। ये देखो जो पड़ोसी गोलियां चलाते रहते थे ना, उन्होंने तो अपनी बाजरी को निकलवा ही लिया। ये हमारी तो अभी तक पक्की नहीं है। ये देखो इन्होंने तो किले को ही खाली कर दिया है पूरे के पूरे को। आज तो दोस्तों घर वालों ने भयंकरी क्लास लगाई, अच्छा खासा काम करना पड़ा, शरीर के अंदर ही थकावट आ गई। थोड़ी देर आराम करेंगे फिर जाके कुछ हो पाएगा, वरना तो सुबह उठना ही खतरनाक काम हो जाएगा। क्योंकि आज तो सुबह से ही आपने देखा ही होगा 8 बजे से लगे हुए हैं, अब 5:30 का समय हो गया है, तब से लगे हुए ही हैं। थोड़ी देर के अंदर सूर्यदेव जाने वाले हैं। ये देखो यहाँ हैं अभी तो, बस ये आपको इनकी लाली नज़र आ रही होगी, क्योंकि ये इनके जाने के कारण ही होते हैं। ये अब जाएंगे ना सूर्यदेव, तो उससे पहले की है ये थोड़ी थोड़ी लाली आनी शुरू हो गई है बार बार कर। तो ये कलर रेड रेड होना शुरू हो जाए तो उसका मतलब यही होता है कि अब सूर्य है जो जाने वाला है, सनसेट का समय होने वाला है। अब थोड़ी बहुत देर के अंदर सूर्य जी चले जाएंगे। और आपने कल की वीडियो में देखा था, यहाँ से शुरू हुआ था वो चांद। अरे मैंने लास्ट 3 बजे के लगभग देखा था, यहाँ था। आपने पूरी वीडियो के अंदर देखा होगा। मैंने कल का आप बताना तो सही, वो रात वाला कैसा लगा था।
ये चाचा जी आ गए थे ट्रैक्टर लेके। ये पंखा है दोस्तों, जो मशीन बता रहा था ना मैं आपको, ये पंखा होता है, इसका नाम पंखा है क्योंकि ये हवा निकालता है ना। तो ये ट्रैक्टर के ऊपर लोड कर दिया है, अब ये गांव में चला जाएगा। संजीव जाएगा अब की बार काका जी के साथ में, तो वो दुकान के ऊपर छोड़ाएगा जहाँ से ले। और भी दोस्तों कैसे हो? सूर्यदेव तो गए, कैसी लगी आपको ये आज की सनसेट वाली क्लिप? ये देखो चाचा जी आ गए थे, इसके साथ ही मुकेश भाई साहब आ गए थे। ये चाय पी रहे हैं। मैं चाय पीता नहीं दोस्तों, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, फिर हम पानी के ऊपर चर्चा करेंगे आज की थोड़ी। दोस्तों आपको पता है, वैसे ही थोड़े दिन पहले हमारी पानी की बारी भी थी, अभी हमारे कुंड में भी थोड़ा पानी रहा है। तो दोस्तों कल सुबह हो सकता है हमें जो कुंड के अंदर पानी आता है पीने के लिए सप्लाई आती है, जो मैंने बताया था ना, नहर से लेते हैं डायरेक्ट पानी। गहलोत जी ने हमारी व्यवस्था नहीं जचा रखी, कल के ब्लॉग में देखा होगा आपने, वो हमारे पर्चे लगे हुए थे, गहलोत जी ने पर्चे तो लगवा दिए यहाँ पर पानी का कनेक्शन नहीं पहुंचा पाए। पता नहीं ये कैसे हुआ, पर्चे पहुंच गए कनेक्शन नहीं पहुंचे। दोस्तों क्या लगता है आपको? अब आपने देखा ही होगा, अब जब से मोदी जी आए हैं 2014 से, तब से उन्होंने इन जो महत्वपूर्ण सुविधाएं होती है हमारे देश में जो मिलनी चाहिए प्रत्येक इंसान के लिए, जैसे कि मैं तो ये समझता हूँ कि इंसान के पास रहने को घर होना चाहिए, पीने को पानी होना चाहिए, स्वस्थ, अगर इंसान के कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो उसके लिए चिकित्सा सुविधा होनी चाहिए। तो ये जो ज़रूरी सुविधाएं हैं अगर इंसान के पास आज़ादी के इतने सालों बाद ही अभी तक हमारे पास नहीं अवेलेबल है, तो दोस्तों हम कहीं ना कहीं तो इसके अंदर पीछे रहे हैं। ये देखो ये गुरुजी है, ये हमारे मुकेश जी, ये कंप्यूटर टीचर है, ये भी चाय पी रहे हैं, फिर इनसे भी चर्चा करेंगे हम। दोस्तों आपको क्या लगता है हमारे जीवन के अंदर पानी का इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है और फिर भी हम पानी को व्यर्थ करते रहते? पर आप दोस्तों ध्यान रखा करो, पानी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसलिए हमें पानी को बचाना चाहिए। दूसरा हमें दोस्तों प्रकृति को भी बचाना बहुत ज़रूरी है। हमने अब की बार कम से कम 10 या 12 पेड़ लगाए हैं। उसके साथ ही दोस्तों आप बताना, आपने अब की बार इस मौसम के अंदर कितने वृक्ष लगाए और किए? ये देखो दोस्तों, अब मैं मुकेश जी से बात कराता हूँ, ये आपका। हाँ गुरुजी बताओ तो कि मैं दो बात तो फिर मेरे दर्शक कान थे के कहना चाहोगा तो बतला ले, कोई राम रमी हो जाता रही। नमस्कार साथियों, सबसे पहले तो विक्रम भाई को अपने इस ब्लॉग चैनल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि जल संरक्षण का विषय चल रहा था, तो हमें प्रकृति की रक्षा अवश्य करनी चाहिए, उसके लिए हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए। और आज वैसे तो आईटी का युग है, लेकिन आईटी के युग के साथ ही हमें अपनी जो शिक्षा एवं संस्कृति है, अपनी जो हेरिटेज हैं, अपने कल्चर हैं, उनको भी बचाना बहुत ज़रूरी है। और आज के जो युवा हैं उनको ज़्यादा अपनी शिक्षा पे, अपनी मेहनत पे विश्वास करना चाहिए, उसी पे ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद साथियों। दोस्तों मुकेश जी ने आपको जो बताई बातें उनके ऊपर ध्यान दो। चाचा जी से पूछते हैं कुछ बोलेंगे क्या, पता नहीं। चाचा जी आज बिजी ज़्यादा ही लग रहे हैं मेरे को। दोस्तों मैं तो आज आपको कुछ ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा, बस इतना ही बोलूँगा कि जल है तो कल है। ये बात वैसे लिखी तो हर जगह होती है, आपने तो पढ़ी होगी, लेकिन हम इस बात पे गौर नहीं करते हैं कभी भी। दोस्तों इधर बड़े भाई साहब मुकेश जी ने बताया आपको, और इन्होंने तो ये इस बात को स्पष्ट रूप से बताया कि अब ज़माना आईटी का है, पर फिर भी उसके साथ में हमें पर्यावरण संरक्षण करना चाहिए और जल संरक्षण करना चाहिए। और उसके बाद में आपको चाचा जी ने बताया ही कि जल है तो कल है, तो ये बात इन्होंने बताया कि ये हर जगह लिखी होती है। दोस्तों लिखी तो होती है हर जगह, पर हम फॉलो तो नहीं करते ना इन बातों को, हमें इन बातों को फॉलो करनी चाहिए। दोस्तों इसी के साथ में आज के दिन के ब्लॉग की यहीं समाप्ति करते हैं। आज के दिन की समाप्ति के साथ ही दोस्तों हम आपको कल नए भविष्य की नई उड़ान के साथ फिर मिलेंगे। कल फिर एक नए दिन के ब्लॉग के अंदर आपको कल की जानकारी सारी दी जाएगी। दोस्तों आप लोग कमेंट कर बताना अब ब्लॉग पहले से कितने सही तरह से बनने शुरू हो गए।
मेरे को अभी सही से खुद को पता नहीं चल पाता है, क्योंकि मैं एडिटिंग करता हूँ। आपने देखा ही होगा, इतने सारे काम होते हैं घर के ऊपर, और भी पढ़ाई का भी काम चलता है, दूसरा चैनल का भी काम चलता है, तो बहुत ज़्यादा काम होता है दोस्तों। तो मैं सही से देख नहीं पाता हूँ उनको। तो आप बताना ज़रूर, उसके अंदर कोई दिक्कत आ रही है तो, और है तो परेशानी है तो वो उनको हम सही करेंगे, क्योंकि आप बताओगे तभी मेरे को पता चल पाएगा। अब ये चाचा जी हैं, मुकेश भाई साहब है, ये भी देखते हैं ब्लॉग, ये बताते हैं मेरे को थोड़ा बहुत इनको जो इस मेरे ब्लॉग के अंदर जो दिक्कत लगती है। और दोस्तों आप वैसे सब लोग कुशल मंगल तो होंगे ही, मैं उम्मीद करता हूँ।